हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज मैं पुराने पैंट का बहुत ही बढ़िया रीयूज़ आइडिया आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। पुराने पैंट भी काफ़ी सारे घर में पड़े रहते हैं, बच्चों के भी होते हैं, बड़ों के भी होते हैं। बच्चों का यूनिफॉर्म का ज़्यादातर होता है। जैसे यूनिफॉर्म का पैंट कई बार छोटी पड़ जाती है या फिर यूनिफॉर्म चेंज होती है, तो जो पुराने पहले वाले पड़े रहते हैं इस तरह की यूनिफॉर्म का पैंट, तो उसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं या फिर ऐसे ही घर में पड़ा रहता है। तो इससे आप गोल पिल्लो बना सकते हैं। सिर्फ एक कट लगानी है, सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी होती है और बहुत ही बढ़िया पिल्लो बन के तैयार हो जाती है। 5 से 10 मिनट मुश्किल से लगते हैं। तो बच्चों के भी पैंट हो उससे भी बना सकते हैं या फिर बड़ों के पैंट से बना सकते हैं। पैंट को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और आप चाहे तो एक बार में दोनों ही लेग का जो हिस्सा है कपड़ा हम निकाल लेंगे, नहीं तो अलग अलग करके इस तरह से निकाल लीजिए। पर दोनों सेम साइज़ में ही हमें कट करना है। तो सीधी बस एक कट लगानी है, जहाँ म्यानी लगी रहती है बस वहीं से सीधी लाइन हम कट लगा देंगे। ऊपर पॉकेट होती है तो उस कपड़े को हम यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, उसे हमें कट करके हटाना होगा और थोड़ी सी बस लंबाई बढ़ेगी, तो इसलिए और सिलाई भी हमें दोबारा से लगानी पड़ जाएगी। तो इसलिए मैं सीधी बस एक कट लगा दी हूँ जहाँ म्यानी लगी रहती है। और ये जो कपड़ा बच गया है इसे भी हम यूज़ करेंगे। तो मैं एक बैंगल ले ली हूँ और बैंगल से हम निशान बना लेंगे। सर्कल शेप में हमें 4 कपड़े चाहिए, तो सर्कल शेप में कट कर लूँगी। हमें 4 कपड़े चाहिए जिससे कि हम ये जो पिल्लो बना रही हूँ उसमें यूज़ कर सके। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। 5 से 7 मिनट में बहुत ही सुंदर सा गोल पिल्लो बन के तैयार हो जाती है, जिससे आपके काफ़ी सारे पुराने कपड़े भी यूज़ हो जाते हैं। अभी और पुराने कपड़े इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो घर में जितने भी बेकार कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं उसका भी यूज़ हो जाएगा और बहुत ही सुंदर सा पिल्लो बन के भी तैयार हो जाती है। कई बार घर में गेस्ट ज़्यादा आ जाते हैं और पिल्लो कम है, तो इस तरह से अगर बना के रखते हैं तो आप इमरजेंसी में यूज़ भी कर सकते हो और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये जो पैंट कट की थी उसका नीचे का हिस्सा भी थोड़ा सा हम कट करेंगे, क्योंकि पैंट का कपड़ा थोड़ा नीचे की तरफ से फोल्ड रहता है, तो उसे हम कट करके हटा लेंगे। आप चाहे तो सिलाई खोल लीजिए जिससे कि उसकी लेंथ और बढ़ जाएगी, पर हम इतनी ही साइज़ का बनाने वाले हैं पिल्लो और ये अच्छी भी लगती है, तो इसलिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड है नीचे की तरफ उसे हम कट करके हटा लेंगे। ज़्यादा हमें नहीं कट करना है, बस जितना कपड़ा नीचे की तरफ फोल्ड है बस उसी को हम कट करके हटाएंगे। अब ये जो सर्कल शेप में कपड़ा कट की थी उसमें हमें सिलाई लगानी है। आप मजबूत धागा ले लीजिए और बड़ी वाली सुई लीजिएगा और इस तरह से सीधी सिलाई बस लगानी है आप, जिससे कि हम बाद में इसे खींच के धागा को इकट्ठा कर सकें। तो बिल्कुल सीधी सिलाई इस तरह से हमें लगानी है। अब आपको बटन की भी ज़रूरत होगी। ये जो शो वाली बटन होती है वो आप ले सकते हैं या फिर कोई कोटी की पुरानी स्वेटर की बटन हो तो वो ले लीजिए। नहीं है तो आप कॉइन भी ले सकते हैं, 1 रुपये का कॉइन आप ले लीजिए, इसमें पड़ा रहेगा। इससे ना शेप बहुत अच्छी आ जाती है। तो इसलिए बटन हर घर में मिल जाती है, कोई पुराना बच्चों का या फिर बड़ों का कोई स्वेटर हो तो उसमें से निकाल लीजिए। नहीं है तो आप मंगा भी सकते हैं मार्केट से, तो ये बहुत सस्ती मिलती है, तो ये आप रख लीजिए। नहीं तो आप कॉइन भी 1 रुपये का इस तरह से रख सकते हो। और अब इसमें हमें रखना है थोड़ा सा कॉटन, और सीधी सिलाई लगाने की वजह से बस धागा को दोनों तरफ से इस तरह से खींचेंगे तो ये इकट्ठी हो जाएगी। तो बहुत ही सुंदर सा ये शो बटन बन के तैयार होती है, जिसे हम पिल्लो में लगाएंगे तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। 5 से 7 मिनट लगती है इसे बनाने में और बहुत ही सुंदर गोल पिल्लो बन के तैयार होती है, जिसे आप कहीं पर भी रखेंगे देखने में अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे रेडीमेड है। तो अब मैं इसे 1 या 2 बार नॉट इस तरह से लगा देती हूँ और सेम इसी तरीके से 4 मैं बटन तैयार कर लूँगी। क्योंकि 2 पिल्लो बना रही हूँ तो 2 पिल्लो में दोनों तरफ हम 2-2 करके लगाएंगे, तो 4 की ज़रूरत पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अब ये जो कपड़ा कट की हूँ इसे पहले मैं उल्टा कर लूँगी। दोनों तरफ से कट की थी, एक तरफ से तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड था उसे कट करके हटाई हूँ। उसे अगर आप नहीं भी कट करना चाहते हैं तो सिलाई बस खोल दीजिए, जिससे कि उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। और एक तरफ से हमने कट करके इसे अलग कर लिया था पैंट से। अब इसमें जैसी सीधी सिलाई उस बटन बनाने में मैं लगाई थी, सेम उसी तरीके से इसमें भी सिलाई लगाऊंगी। धागा आपको मजबूत लेना है। अगर दड़ी सिलने वाली धागा है तो बहुत बेहतर है, नहीं तो जो भी धागा है उसे आप 2-3 बार लपेट लीजिए और इस तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे। तो मैं धागे में एक तरफ नॉट लगा दी हूँ जिससे कि ये निकले नहीं, और इसे भी हमें इकट्ठा करना है। तो सीधी सिलाई लगा के और धागा को खींच देंगे तो ये इकट्ठी हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है पिल्लो।
और पुराने कपड़े यूज़ भी हो जाते हैं। अब ये जो पिलो बनेगी ना, इसमें आप पुराने कपड़े घर में जो भी बेकार पड़े हुए हैं वो इसके अंदर आप रख सकते हैं। जैसे दुपट्टा है, कॉटन की साड़ियाँ हैं, या फिर कोई भी साड़ी है, दुपट्टा है, ड्रेस है, या तो आप उसे कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में और फिर इसके अंदर भर दीजिए। नहीं तो ऐसे भी आप सॉफ्ट कपड़े रख सकते हैं, साड़ी दुपट्टा रखेंगे तो भी ये बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, मुलायम रहेगा। तो सर के नीचे भी आप रख सकते हैं। बस जीन्स का कपड़ा नहीं रखिएगा क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है। पुराना अगर कॉटन है तो बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह से मैं इसको इकट्ठा करके और एक दो नॉट भी लगाती हूँ जिससे कि ये बंद ही रहे, खुलेगा नहीं। अब इसे सीधा कर ली हूँ। सीधा करने के बाद मैं कॉटन रख देती हूँ। मेरे पास था पुराना कॉटन तो ये मैं रख देती हूँ। आपके पास पुराने कपड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रख दीजिए। साड़ी है, दुपट्टा है तो आप उसे ऐसे भी रख सकते हैं, पर हम काफ़ी इसमें भर के रखेंगे, यानी थोड़ा नहीं रखिएगा, नहीं तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब कॉटन रख ली हूँ और सेम दोबारा से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो सीधी सिलाई इसमें भी लगाएंगे जिससे कि हम इसे इकट्ठा करके, जैसे पहले वाले को हमने इकट्ठा किया था वैसे ही इसे भी इकट्ठा करके एक नॉट लगा देंगे। और उसके बाद जो 100 बटन बनाई थी उस बटन को हम इसमें फिट कर देंगे दोनों तरफ से। जब इस तरह से धागा जब आप लगाते हैं तो उस समय अगर आपको कॉटन कम लगे या फिर कपड़ा कम लगता है तो आप धागा को फैला के और उसमें कपड़ा और भर सकते हैं। उसके बाद फिर धागा को खींच दीजिए और नॉट लगा दीजिए। तो इस तरह से सिलाई जब लगा देंगे तो पिल्लो बन के तैयार हो जाती है। ऐसे भी आप रख सकते हैं, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन 100 बटन जब लगा देंगे ना तो ये दिखेगी नहीं। यहाँ पे धागा तो नहीं दिख रही है, लेकिन जब 100 बटन लगा देंगे तो देखने में बहुत प्यारा लगता है। बस 2 से 3 बार आप इसे टक करेंगे तो ये अटैच हो जाएगी। मजबूत धागा लेना है और मोटी वाली बड़ी वाली सुई लीजिएगा, तभी आप अटैच कर पाएंगे, क्योंकि कपड़ा भी मोटा होता है पैंट का और कॉटन रखने की वजह से या फिर कपड़ा रखते हैं तो ये काफ़ी सख्त हो जाती है, तो जिस वजह से मोटी सुई से ही इसमें अटैच कर पाएंगे। तो मैं अटैच कर ली हूँ, 2 से 3 बार नॉट लगा दी हूँ और ये पिल्लो बन के तैयार है। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। सेम इसी तरीके से मैं एक और पिल्लो बनाऊंगी और उसमें इसी तरह से 100 बटन अटैच कर दूंगी। तो ये बन के तैयार है। एक और मैं बना लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आपको कैसा लगा ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय।